Good morning, students. Wish you a very very happy new year. तो बच्चों, ये साल आप बहुत अच्छे से काटना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छे से वर्क करना और एग्ज़ाम जो है उसमें आप लोग अपनी कामयाबी हासिल करना। तो उसके लिए हमको पढ़ना तो होगा ना बेटा। तो जिसके वर्क बाकी हैं और जो बुक्स अभी नहीं दे गए वो मुझे सोमवार तक जमा करके जाए, ओके, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आज हम लोग एसएस के जो चैप्टर 18 हैं उसका पार्ट 4 में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलो देखते हैं। राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन, ये हम लोगों का जो पॉइंट है, कंज्यूमर को कैसे उसका जो वो अगर पढ़ेंगे तो ही उसका जो है उसको पता चलेगा कि जो शॉपर हैं या जो मार्केट में लोग बैठे वो उनको कैसे ठग रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या थे, है ना। उसको पहले रीज़न क्यों वो ठगते हैं, उसका कारण क्या था, वो सब कुछ समझना। उसके लिए उसको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होगा। वो अपने खुद जो चीज़ वो लेंगे उसके बारे में उसको वैल्यू समझना होगा, तो वो कभी नहीं ठगेंगे। उसके प्रोडक्ट के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि हाँ, मैं इस प्रोडक्ट खरीदा, इस प्रोडक्ट का वैल्यू है कि नहीं, और इस प्रोडक्ट में मुझे ये हेल्दी है कि अनहेल्दी है, ये सब कुछ सोच के विचार करके। तो ये सब जो है मैम ने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर लिया था। तो आज जो है हम लोग राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन जो है बाकी था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस राइट एंश्योर्स दैट a consumer gets complete information and develops patience and skill. Factors responsible for explanations of consumers at the village level are ignorance, lack of awareness among consumer, etc. ये एक अपना अधिकार जो है कंज्यूमर को वो कंप्लीट करता है। उसको इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगा कि उसमें जो प्रिंट है, उसके जो स्किल दिया गया है वो एकदम सही है कि नहीं। इसके लिए उसके अंदर शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लेनेशंस कंज्यूमर द विलेज लेवल आर इग्नोरेंस। जो विलेज के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो ठगते हैं, वो खुद इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो लोग जो है इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं, और इसलिए ये सब चीज़ उन लोग इग्नोर करते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस एमंग कंज्यूमर, ऐसे बहुत सारे जो ग्राहक है उसमें गिने जाते हैं। बाई इंक्लूडिंग इन द स्कूल curriculum, effort should be made to train consumers and improve their skill through meeting of different institutions, consumer educations, related discussions, sessions, exhibitions, resources, work campus, etc. तो जो कंज्यूमर्स होते हैं उसको इम्प्रूव, जो गांव के ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो इलिटरेट होते हैं, उसको थोड़ा सा हमको उस इम्प्रूवमेंट डालने के लिए वो स्किल कुछ ऐसा मीटिंग किया जाए, ऐसे अलग अलग संस्था में ग्राहकों को नॉलेज मिले, ज्ञान मिले, इस सब बारे में उसके साथ डिस्कशन किया जाए, ऐसे एग्जीबिशंस किया जाए, रिसोर्सेस, वर्क कैंपस, ये सब कुछ, सो दैट में प्ले द रोल ऑफ अलर्ट कंज्यूमर इन द मार्केट। ये सब कुछ करने के बाद जो ग्राहक होंगे वो अलर्ट हो जाएंगे। ठगने से पहले उसको पता चल जाएगा कि मार्केट में अगर हम जा रहे हैं तो अगर हम ठग रहे हैं तो उनको वो पता चल जाएगा। कंज्यूमर एजुकेशन इज़ हेल्पफुल इन दिस, इसलिए ग्राहक की जो शिक्षा है ये बहुत ही मदद करते हैं इसमें। अब देखेंगे हम लोग आज ड्यूटीज़ ऑफ द कंज्यूमर्स। एक ग्राहक की क्या ड्यूटी होती है। एज द कंज्यूमर्स आर कैचियस about their rights, in the same way they should so reflects towards their responsibility or duties also.
जो ग्राहक होते हैं वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं। उनके अधिकार के लिए जो होता है वो अपने अधिकार के बारे में ध्यान दें और अपनी जो जिम्मेदारी है, अपनी जो ड्यूटीज़ है वो देखें। सो पॉइंट 1, वाइल परचेसिंग अ कमोडिटी और सर्विस कंज्यूमर शुड मेक द करेक्ट चॉइस। अगर हम लोग कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो ग्राहक को उसके जो मनपसंद चीज़ है वो करेक्ट होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ परचेसिंग अ प्रोडक्ट कंज्यूमर शुड परचेज द प्रोडक्ट हैविंग गुड क्वालिटी। वही समय वो अगर अच्छे क्वालिटी का कोई भी वस्तु खरीदता है तो रिस्पॉन्सिबल प्राइस, गारंटी, वारंटी, उसका कीमत, उसमें गारंटी है या फिर वारंटी है। गारंटी यानी कोई भी वस्तु में गारंटी होता है तो अगर वो ख़राब हो या उसमें वो टूट जाए तो उसके नए चीज़ हमको मिलते हैं। और वारंटी ये कहता है, अगर हम सपोज समझ लो कि मार्केट से जाके हम एक सेल फ़ोन खरीद के लाए और वो सेल फ़ोन घर पे लाए और 2 दिन बाद वो फ़ोन, उसकी वारंटी 1 ईयर का है। वारंटी यानी अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कुछ भी मतलब समझो सेल फ़ोन में तुम्हारी कुछ भी खराबी होगी तो वो कंपनी की तरफ से तुमको ठीक करके देंगे। ये होता है वारंटी। और गारंटी होता है अगर वो फ़ोन ख़राब होता है तो उसके जगह पे नया दूसरा फ़ोन देता है। पहले गारंटी था, अभी गारंटी बंद किया दिया है, अभी वारंटी पे ही हम प्रोडक्ट खरीदते हैं ना। सपोज समझ लो तो वो फ़ोन ख़राब हो गया है तो 2 दिन बाद हम उसी कंपनी में जाते हैं, हम वो मार्केट में जाते हैं, हम उस शोरूम से आते हैं, चाहे हम एप्पो का फ़ोन खरीदो, चाहे एमआई का खरीदो या फिर चाहे तो जो एप्पो के फ़ोन अगर लेते हैं, एमआई के लेते हैं, सैमसंग के लेते हैं तो उस कंपनी में हमको जाके ये फ़ोन जो है जहाँ से हम खरीदे हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उसके पास हम जाएंगे और जहाँ से हमने खरीदे हैं वो हम उसको देंगे और कहेंगे वारंटी कार्ड दिखा के कि इसका वारंटी 1 ईयर का है और 2 दिन में मेरा फ़ोन, वो हमसे वो कार्ड भी ले लेंगे और एक ही बार उसमें रिपेयरिंग होगी, दूसरी बार नहीं। वो कार्ड वो जब लेंगे वो रिपेयर करके देंगे तो उसमें वो हमको सिग्नेचर करके देंगे ताकि हमारा जो वैल्यू था वारंटी का वो ख़त्म हो जाता है। उनको भी पता चल जाता है कंपनी से ये फ़ोन जो है एक बार ठीक होके आए हैं, ठीक है। तो ये होता है वारंटी। आफ्टर सेल सर्विसेज, जिसके बारे में अभी आपको बताया, ही शुड परचेज गुड्स हैविंग स्टैंडर्ड साइंस लाइक BIS, ISI और एग मार्क। अगर हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड साइन होना चाहिए, जैसे BIS, ISI, एग मार्क, ये सब कुछ। वाइल परचेसिंग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खरीदते हैं, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू परचेस ऑफ स्टैंडर्ड और ब्रांडेड आइटम ओनली। तो वही आइटम हमको खरीदना है जो ब्रांडेड होना चाहिए, ना कि कोई चाइना के हम लोग जो है फ़ोन ले लेते हैं उस जिसमें कोई वारंटी रहते हैं नहीं रहते, या फिर हम लोग जाके सेकेंड हैंड फ़ोन भी अगर हम लेते हैं तो उसमें भी हमको देखना ज़रूरी होता है कि उसमें वारंटी है कि नहीं है। समझे बच्चों? अब देखो सेकेंड पॉइंट, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग प्रोडक्ट फ्रॉम मेनी प्रोडक्ट्स चॉइस टू बी मेड। उस समय हम लोग जो भी चीज़ खरीदते हैं वो बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे हमको पसंद होते हैं वो। फाइल चूजिंग अ प्रोडक्ट दे शुड हैव ऑल इन्फॉर्मेशन। अगर हम वो प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में हमको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दे शुड चेक एंड द लेवल एंड इन्फॉर्मेशन गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट एंड एंश्योर देमसेल्व्स लाइक अ डिसिप्ट एंड अवेयर कंज्यूमर्स, ताकि वो जो लेने के टाइम उसका लेबल, उसकी जानकारी, उसका एडवर्टाइजमेंट सब कुछ हमको चेक करने के लिए होता है। ये होता है एक सच्चे ग्राहक। एज अ कंज्यूमर, एक ग्राहक के तरीके से हिज डिसीजन एंड बिहेवियर शुड बी वाइज। उसका जो डिसीजन होगा, निर्णय, और उसकी जो बिहेवियर यानी उसका बिहेवियर यानी उसका स्वभाव जो होगा वो बहुत ही शांत और कूल होना चाहिए। वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, कैलकुलेटिव होना चाहिए, वेयरिंग कॉमन सेंस, ये सब कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए साथ साथ, सो दैट वी मे बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड चीटिंग।
तो ये होता है, शायद वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि जो है उस चीटिंग से जो है वो बच सके। इट इज़ द ड्यूटी